हेलो, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं। टाइम एंड वर्क में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं एसपीडी की बुक से। इससे पहले हम लोग एसपीडी की बुक से कंप्लीट एक्सरसाइज किया था। उससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट थ्योरी टाइम एंड वर्क की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो सब वीडियो देख कर आओ। इससे पहले 10 वीडियो हम डाल चुके हैं आपके लिए टाइम एंड वर्क का, और ये आज की क्लास जो है टाइम एंड वर्क की अंतिम क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास टाइम एंड वर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 नंबर देखते हैं क्या है। 22 नंबर सवाल नोट करना। 22 नंबर सवाल क्या है, ध्यान देना। यदि 7 मकड़ियां 7 दिनों में 7 जाले बनाती हैं तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितना समय लेगी, कितना दिन लेगी। चलो ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, एमडीएच मसाला वाला क्वेश्चन है। देखो 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती है। 7 जाल बनाना क्या है, उसका काम है। इक्वल्स टू, अब आगे चलो, कहता है एक मकड़ियां कितने दिन में, ये पता नहीं, डी मान लो, एक जाल बनाएगी। क्लियर है क्या सबका। चलो इसे कटाते हैं, 7 से 7 कट जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। डी बराबर 7 दिन, आंसर। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी किसी काम को 16 दिनों में करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। चलो ध्यान देते हैं। अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो, बी अकेला क्या होगा, ए बी बटा ए माइनस बी, जहां ए ग्रेटर देन बी। क्लियर है क्या सबका। तो ये क्या कह रहा है प्रश्न में, वो ध्यान दे दो। प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर करेगा तो 16 दिन में करेगा, और यदि ए अकेला करेगा तो 24 दिन में करेगा। तो मैंने क्या बताया यहाँ पे कि ए ग्रेटर देन बी, यानी कि 24 गुना 16 बटा क्या हो जाएगा, 24 माइनस 16। रिजल्ट क्या आ जाएगा बाबू, सॉल्व कर लो। दोनों का डिफरेंस 8, 8 तिरिक 24, 16 तिया 48, 48 दिन, आंसर। अगर किसी बच्चे को इसे बेसिक करना है तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ, देख लो एलसीएम मेथड से। इसके 4 से 5 तरीके मैं आपको बेसिक जब पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया है, थ्योरी में आपको करवा चुका है। तो आप यहाँ पे एक तरीका और मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कह रहा है ए प्लस बी अगर काम करता है तो कितने दिन में करता है, कंप्लीट काम करता है 16 दिन में। अगर ए अकेला करता है तो कितना टाइम लेता है, ए अकेला करता है तो 24 दिन लेता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको क्या सिखाया था इसमें कि टाइम का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क को डिनोट करता है। TW टोटल वर्क क्या होगा, टाइम का एलसीएम होगा। तो 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। 16 दिन में 48 काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, 16 तिया 48, 3 काम। 24 दूना 48, ये 2 काम करेगा। अब आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी मिलकर 3 काम करता है, ए 2 काम करता है, तो ये कितना करता होगा, कहोगे ये 1 काम करता होगा। क्लियर है क्या, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैल्यू किसका चाहिए, इसका, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि इफिशिएंसी से भाग दोगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा, और टाइम से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्लियर है क्या सबका। चलो 48 बटा 1 यानी कितना, 48 दिन, 48 दिन, आंसर। क्लियर है क्या सबका। तो देखो जब 2 व्यक्ति वाला क्वेश्चन हो तो आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन 3 व्यक्ति वाले में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उसे बेसिक मेथड से करोगे या एलसीएम मेथड से करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव अवश्य दें। अगर वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो अपना सुझाव दें, आपका सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी 12 दिनों में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि
उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर मदद करते हैं। ये अल्टरनेट वाला प्रश्न है और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल हो जाता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देना जो भी मैं समझाना चाहता हूं। चलो ध्यान देते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले ये प्रश्न क्या कहा कि ए कंप्लीट काम कितने दिनों में करता है। ए का टाइम दिया हुआ है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है कितने दिन में बाबू, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी आपका काम कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। यहां तक सबको समझ में आ रही होगी। ये क्या है, हम लोगों का टाइम है, और टाइम का जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क TW। तो टाइम का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। अब ध्यान देना, 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 20 या 60 3 काम करेगा, 15 चौका 60 4 काम करेगा, 12 25 60 ये 5 काम करेगा। ध्यान देना अब सवाल पे। अब सवाल कह रहा है कि पहला दिन तो ए आएगा, साथ में किसको लाएगा, ए कंटिन्यू काम कर रहा है, ए पर डे आएगा, और अल्टरनेट किसकी मदद लेगा, बी और सी की मदद लेगा। यानी पहला दिन वो किसके साथ आएगा, बी के साथ, अगला दिन किसके साथ आएगा, सी के साथ। ये बात सबको समझ में आ रही है। चलो ध्यान देते हैं। तो अल्टरनेट का सवाल कभी भी हो तो सबसे पहले आप ऑर्डर सजाओ कि कौन कैसे आएगा। तो ऑर्डर क्या है, काम करने का ऑर्डर, ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन आएगा, ए, और साथ में किसको लाएगा, बी को। अगला दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा साथ में, लेकिन लाएगा किसको, सी को। एक राउंड कंप्लीट हो गया क्या। अरे जितने भी काम करने वाले लोग हैं सब कम से कम एक बार आ जाएंगे, इसका मतलब है कि ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, काम करने का एक ऑर्डर कंप्लीट हो रहा है, एक चक्र काम का हो जा रहा है। क्लियर है सबका, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब यहां से समझते हैं बात को। पहला दिन आया है ए और बी दोनों, तो ए बी काम कितना करेगा, तो ए प्लस बी का काम बता दो कितना है, ए प्लस बी का काम, तो ए प्लस बी 4 3 7 काम करेगा। यहां तक क्लियर है। अगला दिन कौन आता है, बी प्लस सी आता है, तो बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर देगा, कहोगे 5 3 8 काम कर देगा। तो ये ए प्लस बी आया होगा तो 7 काम किया होगा, और ए प्लस सी आया होगा तो 8 काम किया होगा। तो दिन कितने हुए, पहला दिन ये आया था, दूसरा दिन ये आया था, तो दिन हो गए 2 दिन का काम। 2 दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 8 और 7 मिल जाएगा तो 15 काम होंगे, 15 काम। अब यहां से समझना, बहुत बच्चा कर रहा होगा एक ही राउंड बना के आपने छोड़ क्यों दिया सर, आगे और भी बना सकते हो। ए प्लस बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा, फिर कौन आएगा, ए प्लस बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए प्लस सी आएगा। इसी प्रकार आगे काम होगा, लेकिन मुझे उतने नहीं करवाने। एक डब्बा कंप्लीट कर लो, एक राउंड कंप्लीट कर लो, एक राउंड काम निकाल लो, उसके बाद आगे बनाने की जरूरत हमें है नहीं। क्लियर है क्या। तो मैं बस आपको यह समझाना चाह रहा था कि ये ऑर्डर सजेगा कैसे। क्लियर है क्या सबका यहां तक। चलो अब यहां से ध्यान देना, अब कुछ नहीं करने हैं। अब जिसको ये पता हो गया, अब उसके लिए सवाल बनाना बिल्कुल आसान है। देखो कैसे, इधर ध्यान देना। ये कह रहा है आपको 2 दिन में, 2 दिन, पहले 15 काम ही लिख देता हूं। 15 काम कितना दिन में करता है, 2 दिन। 15 काम करने के लिए से 2 दिन का समय लगता है। आपको काम कितने करवाने हैं, 60। अब ध्यान देना, इसमें कम से कम कितना से गुना किया जाए, काम चाहिए ना हमें, 60 काम करवाने, काम तो अभी 15 हुए हैं, तो 15 में कम से कम कितना से गुना करो, या तो 60 आ जाए या 60 से कुछ कम आए। अगर 60 आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, 60 से कुछ कम आ जा रहा है, 55 आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है, तो काम जो करवाना हो जाएगा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। लेकिन अभी आपका सौभाग्य है कि बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। 15 में कितना से गुना करें कि 60 हो जाए, 4 से। 4 से अगर इधर किए हो तो 4 से टाइम में भी गुना करना पड़ेगा। अब देखो टाइम में 4 से क्यों गुना किया, क्योंकि ये 4 राउंड में काम कंप्लीट होगा। 4 बार 2-2 दिन के लिए ये आएगा, 4 बार ऐसा डब्बा बनेगा तो काम 60 काम कंप्लीट हो जाएंगे। 15 चौका 60 काम हो जाएंगे। क्लियर है क्या सबका। चलो आंसर आ रहा है, 15 चौका 60 काम, तो दिन कितना लेगा भाई मेरे, दिन ले लेगा 4 दूनी 8 दिन। आंसर है। अब देखो अगर एग्जाम में बनाने तो क्या ऐसे बनाएंगे, नहीं एग्जाम में तो डायरेक्ट बना देंगे। देखो कैसे, मिटा दो इसे, आपको समझ में आया होगा, आप नोट कर लो इसे। चलो मिटा रहा हूं। अब देखो एग्जाम में बनाएंगे तो कितना जल्दी सवाल बनेगा। ये सब लिखने की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, बस इसे मिटा दो। अब यहां से बस ध्यान देना, कहता है पहला दिन कौन आएगा, पहला दिन ए और बी आएगा, तो ए बी काम कितना करेगा, 7। दूसरा दिन कौन आएगा, बी और सी आएगा, काम कितना करेगा, 8।
तो टोटल काम 2 दिन में कितने हो गए, कर दोगे 2 दिन में, 2 दिन में काम हो जाएंगे 15 काम, कितना दिन टाइम लग रहा है, 2 दिन, ठीक है, 2 दिन का समय लग रहा है, डायरेक्ट बनाएंगे एग्जाम में, लेकिन मुझे अभी समझाना था तो ऐसा समझा रहा था मैं। अब चलो देखो 15 काम कर रहा है, 2 दिन का टाइम ले रहा है, तो आपको काम कितने करवाने हैं, 60, कहोगे इसमें कितना से गुना कर दें, कहोगे 4 से सर, और इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। अब इधर गुना करो या ना करो, ये तो 60 आ जाएगा, 60 काम, टाइम कितना लेगा, कहोगे 4 दूनी 8 दिन। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर। तो सवाल तो बिल्कुल आसान सा है, लेकिन मैं समझा रहा था इसीलिए थोड़ा सा डिटेल कर रहा था। क्लियर है सबका? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 25 नंबर सवाल। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक तो बनता है, लाइक नहीं बनता है तो कम से कम डिसलाइक भी कर दो, ये भी तो लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और मेहनत करूंगा ज़्यादा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के बीच शेयर करो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, वाई और जेड 15 दिनों में तथा जेड और एक्स 20 दिनों में, यदि तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा होगा। इस टाइप का सवाल मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूं, इसलिए मैं जल्दी में आपको बता दे रहा हूं। एक्स प्लस वाई करता है कितने दिन में, कहता है एक्स प्लस वाई करता है आपका 12 दिन में। उसके बाद कौन काम करने आता है, वाई प्लस जेड करने आता है, वाई प्लस जेड करता है कितने दिन में करता है, वाई प्लस जेड 20 दिनों में करता है। फिर काम कौन करता है भाई, वाई प्लस जेड 15 दिन में करता है, नोट 20 दिन, 15 दिन में करता है। और जेड प्लस एक्स कितने दिन में करता है, ये आपका काम करता है 20 दिन में। यहां तक सबका क्लियर है। चलो अब यहां से समझते हैं क्या, यहां से ध्यान दो, इसका जो एलसीएम होगा टोटल वर्क होगा, तो ये एलसीएम कितना आएगा 60। क्लियर है क्या सबका? चलो 12 पचे 60 एक दिन का काम, 15 चौका 60 एक दिन का काम, 20 तिया 60 एक दिन का काम। अब चलो अगर इस सबको ऐड करते हो तो क्या आएगा, सबको ऐड करोगे तो 2 इंटू आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान दो ना, एक्स एक्स 2 जगह, वाई वाई 2 जगह और जेड जेड 2 जगह, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा। क्लियर है क्या सबका? अब चलो मुझे एक चीज बता दो, ये तो अब्सेंट है और ये क्या आप निकाल सकते हो, कहोगे जरूर निकाल सकते हैं। 5 4 9 3 12, इसको भी जोड़ लिया, एक दिन का काम 12 काम होगा। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, आपको क्या 2x प्लस वाई प्लस जेड पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा है, हमें तो पूछ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो इस 2 का भागा उधर करवा दो तो आप कहोगे सर रिजल्ट क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा सर। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आएगी 6, यानी ये 6 काम एक दिन में करता है। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, यही तो हमसे सवाल पूछ रहा है। तो हमें कंप्लीट काम करवाना है तो कितना टाइम लगेगा, तो कहोगे सर इफिशियंसी से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम से भाग देंगे इफिशियंसी आ जाएगा, किसमें, टोटल वर्क में। ये क्या है आपका टोटल वर्क यानी एलसीएम, 60 भागा 6, रिजल्ट कितना आ गया 10। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर। क्लियर है क्या, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 26 नंबर सवाल देखते हैं। 26, एक्स और वाई एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं, दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है, उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिन में करेगा। कहता है शेष काम जो बचेगा उसे वाई कितने दिन में करेगा। तो वाई के लिए काम बचता कितना है, पहले वो तो हम लोग याद कर लें। तो आपको कह रहा है एक्स जो करता है वो करता है 12 दिन में और वाई कंप्लीट काम करता है 16 दिन में। ये एक्स और वाई का टाइम है, टाइम का एलसीएम टोटल वर्क, टोटल वर्क। चलो एलसीएम कितना आ जाएगा 48, 12 दिन में 48 काम, तो एक दिन में बर्चों का 48 4 काम, 16 तिया 48 3 काम, दोनों मिल जाएगा तो 4 3 7 काम होंगे। कहता है दोनों ने मिलकर काम कितने दिन किए, 3 काम। तो इस काम को पहले हटा दो क्योंकि हमें तो शेष काम के बारे में जानना है। तो ये मिलकर किया है 3 दिन काम, तो कहोगे 3 दिन में कितना काम कर देगा ये, 3 दिन में 7 तिया 21, एक दिन में 7 काम, तो 3 दिन में 7 तिया 21 काम करेगा। अब जो काम बचेगा उसे क्या कहोगे आप, रेस्ट काम, शेष काम। शेष काम कितना बच गया,
कहोगे शेष काम बच गया, दोनों का डिफरेंस होगा सर। 48 काम था, 21 हो चुका है, तो बचेगा कितना 7, और ये बच गया आपका 2, 27 काम। अब ये 27 काम करेगा कौन? कहोगे 27 काम y करता है, तो y से करवाना है, y की क्षमता से भाग दे दो। y से करवाना है, y की क्षमता क्या है 3, कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 9 दिन। किन्हीं को दिक्कत है क्या? दिक्कत है, वीडियो को रिपीट करके फिर से देखो, आपको समझ में आएगा। और इस टाइप के ढेर सारे प्रश्न मैं आपको थ्योरी में करवा चुका हूं। इससे पहले हम लोग 10 वीडियो टाइम एंड वर्क के कर चुके हैं। ये हम लोगों की अंतिम क्लास है टाइम एंड वर्क की। चलो अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। एक ठेकेदार किसी कार्य को 10 दिनों में संपादन के उद्देश्य से 12 लोगों की नियुक्ति करता है। वह पाता है कि आधा कार्य 6 दिनों में संपादित होता है। ठेकेदार को पूर्ण करने के लिए उसके द्वारा आवश्यक अतिरिक्त नियुक्ति आदमियों की संख्या होनी चाहिए। देखो 10 दिन और 12 व्यक्ति, उसने क्या सोचा कि 10 दिन काम होंगे और 12 व्यक्ति से करवाएंगे, काम कंप्लीट होगा। लेकिन वो 6 दिन बाद काम देखने आता है तो आधा ही काम हुआ रहता है। अब तो टाइम उसके पास 4 दिन बचे, 4 दिन में वो पूरा काम करवा नहीं सकता है, इसलिए उसे अतिरिक्त व्यक्ति की आवश्यकता होगी। वो कितने होंगे यही हमें निकालना है। चलो ध्यान देते हैं, कुछ नहीं करना है। पहले तो आप एक चीज बताओ कि 12 व्यक्ति कितना दिन काम किया? 6 दिन काम किया। कितना काम हुआ? 1/2। काम कहाँ होता है? बट्टा में। उसके अलावा जो होता है वो सब ऊपर होता है। चलो ध्यान देते हैं आगे। अब आधा काम बचा हुआ है, आधा काम करेगा कौन? ये बात हो रही है। अरे काम कितना बचा हुआ है? आधा काम बचा हुआ है। कहता है 12 आदमी तो पहले से है, अतिरिक्त आदमी आएगा। कितना आएगा पता नहीं, हम लोगों ने कहा X आदमी अतिरिक्त आएगा। अब काम तो समय पर खत्म करवाने हैं, यानी काम तो 10 ही दिन में खत्म करने हैं ना। तो कहोगे 6 दिन तो पहले से बीत चुका है, तो टाइम बचा कितना है? 4 दिन। ये 4 आया कहां से वो भी मैं लिख ही देता हूं। ध्यान दो, 10 दिन कंप्लीट काम करने का टाइम कितना था? ठेकेदार ने कितने दिन का ठेका लिया था? 10 दिन में पूरा काम कर देने का ठेका लिया था। तो अगर 10 दिन में पूरा काम करने का ठेका लिया था, 6 दिन पहले ही बीत चुका है, तो 6 दिन घटा दोगे। अब टाइम कितना बचेगा भाई? अब टाइम बचेगा 4 दिन का। किन्हीं को कष्ट है क्या? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल खत्म हो गया। हाफ से हाफ गया साफ। अब चलो ध्यान दो, 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 6 3 18 में से 12 घट गया। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 6, यानी कि नए आदमी की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। नया व्यक्ति कितना आएगा? 6 व्यक्ति आएगा। क्लियर है क्या सबका? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज की क्लास का अंतिम सवाल और टाइम एंड वर्क का भी अंतिम सवाल, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क की अंतिम क्लास है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 28। ए एक कार्य को 6 दिन में तथा बी 5 दिनों में करता है। उस कार्य का ठेका 220 रुपये का है। यदि ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो बी की मजदूरी ज्ञात करें। बी को कितना मिलना चाहिए ये आपको पता करना है। तो देखो, मजदूरी जब भी बांटनी हो तो पार्ट या क्षमता पर ध्यान देंगे। या तो आपको पार्ट चाहिए या तो क्षमता चाहिए। ये मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूं। अगर ये बात किसी को नहीं पची होगी तो वो जाके थ्योरी देखो। इससे पहले हम लोग टाइम एंड वर्क की 10 वीडियो कर चुके हैं, तो आप पहले वो 10 वीडियो देख लोगे तो ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखा है, कहीं पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो हमें यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना होगा? इफिशिएंसी निकालनी होगी। ए का टाइम कितना है? 6 और बी का टाइम कितना है? 5। तो टाइम का एलसीएम क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? TW, टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 30। 6 से भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा? 5। 5 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। 6 5 मिला दोगे कितना? 11। कहता है दोनों को मिलाकर रुपया कितना मिलता है? दोनों को मिलाकर कहता है 11 क्षमता वाले को रुपया मिलता है 220। ठीक है, एक क्षमता वाले को कितना मिलेगा? कहोगे 20 रुपया मिलेगा। तो किसका पूछ रहा है? बी का। कहोगे बी की क्षमता कितनी है? 6। 6 क्षमता वाले को 20 से गुना कर लो। एक क्षमता वाले को 20 रुपया, तो 6 क्षमता वाले को 6 दूनी 12, 120 रुपया। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। था ना इजी? बिल्कुल इजी सवाल। आपको आज का कंप्लीट क्लास समझ में आया होगा और यह टाइम एंड वर्क की अंतिम क्लास आपको कंप्लीट समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।